शिवाय नमः। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर के बारे में। सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करने जा रहे हैं 16 सितंबर से लेकर और 16 अक्टूबर 2024। आपके ठीक सप्तम भाव पर सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपके विराजमान रहेंगे, जहाँ पर केतु महाराज पहले से ही ऑलरेडी विराजमान हैं। तो केतु और सूर्य का यहाँ पर एक दोष प्रकट होगा, जिसे हम कहेंगे ग्रहण दोष। यहाँ पर ग्रहण दोष आपके ठीक सप्तम भाव पर लगेगा। सूर्यदेव भगवान की सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर राहु महाराज पहले से ही बैठे हैं। तो सूर्य की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। क्या प्रभाव रहेगा, हर एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए कि यह सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लेकर आएगा। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। सूर्यदेव भगवान कौन है? यही सूर्यदेव भगवान आपके ठीक षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्यदेव भगवान आपके सप्तम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। क्या क्या आपके जीवन में बदलाव लाएंगे इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप करवा सकते हैं। मित्रों, सूर्यदेव भगवान क्या है? सूर्यदेव भगवान आपका साहस है। सूर्यदेव भगवान आपके पिता हैं। सूर्यदेव भगवान गवर्नमेंट के जॉब के कारक हैं। सूर्यदेव भगवान आपका आत्मविश्वास है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान हैं। उसी के साथ ही साथ आपके पिता के कारक सूर्यदेव भगवान हैं। आपकी आत्मा जो अंदर है, इसके भी कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान हैं, जो संसार को प्रकाशित करते हैं, संसार में अपना प्रकाश फैलाते हैं। वो भला आपके जीवन पर प्रकाश क्यों नहीं फैलाएंगे? अवश्य ही फैलाएंगे। आपके सप्तम भाव पर प्रकाश होने जा रहा है। क्या यहाँ पर फल रहेगा सूर्यदेव भगवान का? चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर सप्तम भाव पर आपके केतु महाराज भी हैं, तो इसलिए आपके पत्नी से आपका मतभेद हो सकता है। पत्नी से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने पति से संबंध मधुर बनाकर रखिए। किसी भी प्रकार का कैसा भी लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातों पर अगर कोई विवाद बनता भी है तो उसे इग्नोर करें, उसे बड़ी लड़ाई के ओर ना ले जाएं। यानी कि आपको लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का कैसा भी आपको नहीं करना है। इस चीज़ का बेहद आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का कैसा भी पत्नी के साथ, या आप स्त्री हैं या पुरुष पति के साथ, आपको छोटी छोटी बातें या कोई बड़ी भी बात बन रही है तो भी आप जो है उसको इग्नोर करें, अच्छा रहेगा। पति के साथ में या पत्नी के साथ आप मतभेद ना करें, अच्छा रहेगा। यहाँ पर व्यवसाय में आपके परिश्रम, आपका व्यवसाय किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय में थोड़ा सा परिश्रम करने से आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। थोड़ा परिश्रम करने की, यानी कि थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ थोड़ा भाग दौड़ आपकी रहेगी। भाग दौड़ से आपको जो है कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त अवश्य ही सूर्यदेव भगवान यहाँ पर करेंगे। यानी कि आपको थोड़ा सा भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, तभी आपके कार्य जो हैं वह आपके पूर्ण अवश्य ही बनेंगे। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के सप्तम। यहाँ पर आपके पत्नी के कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, तो स्त्री का प्रेमी, आपका प्रेम पत्नी से बहुत अच्छा देखा जाएगा। ट्रेवलिंग यात्रा भी पत्नी के साथ में कहीं आपकी हो सकती है। छोटी मोटी पत्नी के साथ में आपकी ट्रेवलिंग यात्रा कहीं ना कहीं संभवतः ही आपकी हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की यहाँ पर सप्तम भाव पर। यहाँ पर आपका भक्ति में, यानी कि पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपका मन जो है अच्छी तरीके से लगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपके शत्रु जो हैं वह परास्त होते हुए भी आपको नजर आएंगे। उसी के साथ शरीर जो, अगर आपको लंबी बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, लंबी बीमारी से आप परेशान थे, तो कहीं ना कहीं राहत आपको सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपको देंगे। हम उपाय भी आपको बता देंगे। आपको उपाय करने से अवश्य ही आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अगर आप कुछ उपाय करेंगे सूर्यदेव भगवान के तो आपको लाभ जो है अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन संतान कुछ आपसे जिद यहाँ पर कर सकती है। यानी कि कोई चीज़ के लिए आपके बच्चे जो हैं वह कहीं ना कहीं थोड़ा जिद जो है वह पकड़ सकते हैं, इसलिए बच्चों को आप थोड़ा सा समझा कर रहे हैं।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर आप किसी से, क्योंकि सप्तम भाव हमारा पार्टनरशिप का होता है, हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हमारा सप्तम भाव ही देखा जाता है। तो आप किसी के साथ अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें इस महीना, यानी अपनी तरफ से पूरा अमाउंट, पूरा धन आप जो है ना लगाएं तो अच्छा रहेगा, यानी थोड़ा सावधान रहना है पार्टनरशिप में। सोच समझ कर ही आपको कोई भी फैसला आपको पार्टनरशिप में आपको लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की दृष्टि की, कि जैसे मंगल देव हो गए हैं ना, मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव पर बैठते हैं वहां से अपनी पूरी अपनी ताकत को 3 जगह पर ट्रांसफर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति हो गए, जहां पर बैठते हैं, जिस भी भाव पर बैठते हैं वहां से 3 जगह अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति हो गए, जहां पर बैठते हैं अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। शनिदेव महाराज हो गए, जहां पर बैठते हैं अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। राहु महाराज हैं, जहां पर बैठते हैं वहां से 3 भाव देखते हैं, अपनी पावर को 3 जगह डालते हैं। किंतु यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज और उसी के साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, इनके पास एक ही दृष्टि है, जिस भाव को देखते हैं वहां पर अपनी पूरी ताकत उसी भाव पर लगा देते हैं। तो आपकी सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके ठीक कहाँ पर पड़ेगी? आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। क्या प्रभाव रहेगा आपके सप्तम भाव पर सूर्यदेव भगवान का? सप्तम भाव से आपके लगन भाव पर, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कर लेते हैं। लगन भाव पर यहाँ पर आपके शक्ति, आपके शरीर में एक ऊर्जा, आपकी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि शरीर में एक जो है एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी। आप एनर्जी हिट रहेंगे, कहते हैं ना कि एनर्जी हिट रहेंगे तो आपका कार्य में भी मन लगेगा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपका बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको रक्त संबंधी, खून संबंधी आपको प्रॉब्लम, समस्या थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, इसलिए खान पान पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगन पर राहु महाराज भी बैठे हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान रखना है। विशेषकर आपको पेट संबंधी कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर भी आपको ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में बात करते हैं कि थोड़ा सा भाग दौड़, हमने वही चीज़ बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, किंतु भाग दौड़ से आपके कार्य भी आपके बनते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आंखों में आपके प्रॉब्लम, समस्या आपके थोड़ा बहुत हो सकती है, ज़्यादा मोबाइल या टीवी ज़्यादा ना देखें, अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आपके भाग्य में यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे पुत्र या पुत्री का, आपको यहाँ पर आपके संतान का भी सुख आपको कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपको अवश्य ही देंगे। अच्छा, हम उपाय की बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है, जो भी उपाय हमें करने हैं वह रविवार के दिन ही करने हैं। रविवार के दिन आप गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें और गौ मैया को सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर खिला दें, इससे भी सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप गौ मैया को हरा चारा खिलाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें जल का, इससे भी सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। उगते हुए सूर्य का दर्शन करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम भास्करा विद्महे देवकरा धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करें, इससे करने से भी सूर्यदेव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।